सो फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, ये है एसी वोल्टेज डिटेक्टर एंड इसका जो ब्रांड है HTC है। मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। एंड सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मैं आज तो रिव्यू कर रहा हूँ। सो डिटेल्स वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं इसका लिंक। एंड फ्रेंड, यहाँ पर आपको मिलता है इस टेस्टर के साथ एक मैनुअल यूजर गाइड। इसे आप पूरे अच्छे से देख लें और इसमें सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है कि इसको कैसे यूज़ करना है और कहाँ पर क्या क्या है, कौन सा स्विच किस तरह से काम करता है, सब कुछ डिटेल्स इस पेपर्स के अंदर लिखा हुआ है। सो इसे आप पूरा इस तरह से देख लीजिए। एंड फ्रेंड्स, ये हो गया HTC का नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो देख सकते हो ना, इसे बोलता है MCB सेंसर। ओके, इसी सेंसर के थ्रू ये सेंसिंग करता है कि कहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं है। और ये है एक LCD डिस्प्ले एंड ये पावर ऑन ऑफ का स्विच हो गया। ये हो गया हाई सेंसिटिविटी एंड लो सेंसिटिविटी का स्विच। और इसे आप कंटिन्यू 2 सेकंड्स के तक आप अगर इसे कंटिन्यू ऐसे प्रेस करके रखोगे तो इसके अंदर एक टॉर्च है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसे आप नाइट में भी कोई कनेक्शन देख सकते हो या चेक कर सकते हो। ओके, एंड फ्रेंड्स, ये जो देख सकते हो, ये जो एंड कैप है, इसे आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है एंड घुमाने से इसके अंदर आप बैटरी इंसर्ट कर सकते हो। ओके, और बैटरी का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है किस तरह से बैटरी आपको सेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ही हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे ताकि इसका जो कैप है ये ओपन हो जाए। और फ्रेंड्स, ये जो बैटरी आप देख सकते हो, ये पुराना बैटरी है एंड इसे मैं पहले से यूज़ किया था। सो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर नए बैटरी डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो बैटरी का मॉडल नंबर है यहाँ पर देख सकते हो, ये है AAA मॉडल का बैटरी। और इस तरह से आपको बैटरी परचेस करना है एंड इस बैटरी को हमें डालना है। तो मैं साइड कर देता हूँ इस पुराने वाले बैटरी को। एंड सॉरी, ये बैटरी नहीं, एक्चुअली ये इसे सेल बोला जाता है। एंड फ्रेंड्स, देख सकते हो जिस तरह से डायग्राम दिया हुआ है उस तरह से हम इस बैटरी को इंसर्ट कर लेंगे। ओके, तो देखिए ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लीड को हम अंदर की तरफ डालेंगे। तो देखिए ये हो गया पॉजिटिव और इसे हम अंदर की तरफ से डाल देंगे। और इसी तरह से दूसरे वाले बैटरी को भी, सॉरी दूसरे वाले सेल को भी हम इस तरह से डाल देंगे। ओके, तो इस तरह से हम इस सेल को भी डाल देंगे जिस तरह से यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। हो गया। और अभी हम क्या करेंगे, इसका जो कैप है, इस कैप को हम टाइट कर लेंगे। ओके, तो हो गया है हमारे कंप्लीट प्रोसेस बैटरी डालने का। एंड अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे हम ऑन करेंगे। तो ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो पावर बटन का स्विच आपको दिख रहा है, इस पावर बटन स्विच को हमें प्रेस करना है कंटिन्यू मोर देन 1 सेकंड तक। ओके, तो देखिए ऑन हो गया। एंड यहाँ पर जो LCD स्क्रीन लाइट है, डिस्प्ले है, ये भी ऑन हो गया। और यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हो अभी इसका जो कलर है अभी ग्रीन है। ओके, ग्रीन का मतलब फ्रेंड्स ये है कि अभी कोई वोल्टेज इधर उधर नहीं है, यानी कि उसका आसपास कोई भी वोल्टेज सेंसिंग ये नहीं कर रहा है। और अगर ये हाई वोल्टेज या फिर 220 के आसपास कोई भी वोल्टेज ये सेंसिंग करेगा तो ये जो डिस्प्ले है ये रेड हो जाएगा। ओके, ये जो ग्रीन लाइट अभी ऑन है, ये जो ग्रीन जैसा दिख रहा है ये रेड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसका लेवल भी देख सकते हो, ये है लेवल भी अभी लो है, यहाँ पर लिखा हुआ है LO। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी मैं इसे आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये जो स्विच है ये क्या काम करता है, देखिए इसे मैं जस्ट ऐसे ही प्रेस करके छोड़ दूंगा। देखिए, तो यहाँ पर एक लाइट इसके अंदर ऑन हो गया है, देख सकते हो, जैसे कि ग्रीन लाइट एक जल रही है इसके अंदर। इसका मतलब कि अभी ये हाई सेंसिटिविटी मोड पे है। सपोज ये हाई सेंसिटिविटी मोड का मतलब क्या है, देखिए कि सपोज कि ये एक वायर हो गया और इसे वायर के अंदर, उसी वायर के पास हम इतने पास ले जाएंगे तो ये लो सेंसिटिविटी का काम कर सकता है। और इसी वायर को अगर हम यहाँ से दूर से चेक करना चाहेंगे कि कहाँ पर करंट है या वोल्टेज है, चेक करना चाहेंगे तो हमें क्या करना है, इस स्विच के मदद से हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हाई सेंसिटिविटी और लो सेंसिटिविटी का टेक्निक। और अभी हमें क्या करना है, इसी स्विच को कंटिन्यू 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। तो देखिए 2 सेकंड तक प्रेस करके रखने के बाद यहाँ पर इसके अंदर एक LED फ्लैश लाइट है वो ऑन हो गया। ओके, इसे आप नाइट में इमरजेंसी काम के लिए यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छी तरीके से लाइट भी दे रही है। इसे सर ऐसे ही चेक करने के लिए कनेक्शन यहाँ पर कहाँ पर करंट है या नहीं है, इस बस इसी काम के लिए। ऐसा नहीं कि आपने इसे टॉर्च जैसा यूज़ करना चाहते हो, ये बिल्कुल वैसा नहीं काम करेगा। ओके, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए। और इसे हम किससे बंद करेंगे, वही सेम प्रोसेस 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। ओके, तो चले फ्रेंड्स, अभी हम आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल वायर लिया हूँ एंड इसी वायर को हम चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ये मेरा सीरीज बोर्ड है एंड इसका जो स्विच है ये अभी ऑफ मोड पर है, यानी कि सीरीज मोड पे। तो हमें क्या करना है, सपोज कि इस वायर को हमें चेक करना है सीरीज बोर्ड के थ्रू। तो हमें क्या करना है, एक वायर को इधर और दूसरे वाले वायर को उधर। तो देखिए ये जो बॉल है ये ऑन हो गया, इसका मतलब ये जो वायर है सही है। तो ये हो गया हमारा सही वायर। तो इसे हमें चेक करने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो हमें यह क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, दूसरे वाले वायर को लेंगे एंड इसे हम चेक करेंगे। ओके देखिए ये है दूसरे वाले वायर और इसे हम बिल्कुल सेम प्रोसेस से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बल्ब है ये नहीं जल रही है। ओके तो इसका मतलब क्या है कि ये वायर कहीं पे ना कहीं पे खराब है, यानी कि कटा हुआ है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर कटा हुआ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए इस वायर को मैं निकाल देता हूँ एंड हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ये जो सॉकेट्स आप देख रहे हो कौन सा साइड इसका फेज है। तो आप जानते ही होंगे कि ISI रूल के थ्रू ये हर एक सॉकेट का जो राइट साइड है वो फेज होता है। और इसे आप डाउट में है तो आप सिंपल नियॉन टेस्टर लेकर चेक कर सकते हो कि कौन सा साइड फेज है। तो मेरा यहाँ पर इस साइड फेज है। तो मैं क्या करूँगा, इस वायर को फेज साइड के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। ओके देखिए यहाँ पर मैं फेज लाइन दे दिया। अभी हमें क्या करना है, लेना है सिंपल हमारे ये वाले टेस्टोन जो कि ऐसी नॉन कॉन्टैक्ट टेस्ट जिसे बोलते हैं। और फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो सेंसर आप देख रहे हो ना इसे बोला जाता है NCB सेंसर। तो इसी सेंसर को हमें इस टोटली वायर के थ्रू टच करके लेना है और चेक करना है कि कहाँ पर कटा हुआ है। तो देखिए किस तरह से चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पावर बटन को ऑन करेंगे। ओके देखिए पावर बटन ऑन है, यहाँ पर ग्रीन लाइट आ गया एंड यहाँ पर थोड़ी सी ब्लिंक हुई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए कुछ इस तरीके से हमें देखिए इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर करंट जा रही है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो साउंड है वो थोड़ी सी चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ी है। और देखिए यहाँ पर सही बता रहा है। तो इसे ही हम कंटिन्यू ऐसे ही लेते चलेंगे कि कहाँ पर हमारे फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू ये ऐसे ही ब्लिंक हो रही है और इधर से ये घट गई है। तो देखिए यहाँ तक कंटिन्यू आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जैसे कि ऐसी वोल्टेज को डिटेक्ट करेगा तो ये जो स्क्रीन है ये रेड हो जाता है ना, और इसका जो लेवल है ये भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और देखिए ऐसे ही जाते जाते यहाँ से ये कट हो जाता है, यानी कि यहाँ से ये बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो वायर का फॉल्ट है वो यहीं पे कहीं पे ही है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ इधर से पूरे कट आउट हो जाता है, यानी कि ये जो ब्लिंक करना बंद कर देता है। और देखिए यहाँ से टोटली कट ऑफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसे मैं वीडियो बनाने के लिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसे मैं तैयार किया था। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इस वायर को काट दिया था पहले से। सो इसलिए ये टेस्टर यहाँ पे आकर के ही रुक जाता है, वोल्टेज यहाँ पर आके रुक जाता है और यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा टेस्टर है। आप एक इलेक्ट्रिशियन हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे सिंपल से ये ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते हो या ऑफलाइन से भी परचेस कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, ये तकरीबन मुझे अमेज़न से मैंने परचेस किया था। तो ये मुझे 600 या 650 रुपये में के आसपास, शायद ठीक से याद नहीं, तकरीबन ये 600 रुपये में मिल जाता है। और मैंने HTC ब्रांड का ये परचेस किया था क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और क्वालिटी भी अच्छा है। मैंने तकरीबन बहुत सारे HTC ब्रांड का मीटर्स, मेजरमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे ऐसे ही परचेस किया था। और फ्रेंड्स अब कैसा लगा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नई व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियोस आप कंटिन्यू देखना चाहते हो तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर से मिलूंगा मैं नई और नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता जी।